सीटों पर लगातार चर्चा हो रही है। चुनावी माहौल गरमाया हुआ है और अब तमाम त्योहारों के बाद अब पार्टियां भी जी तोड़ मशक्कत कर रही हैं और अपनी अपनी सीटें सुरक्षित करने में लगी हुई हैं। इन सब के बीच एक एक सीटों को हम एनालिसिस कर रहे हैं और जान रहे हैं कि वहां किसका दबदबा रहा है, कौन जीतता रहा है और क्या इस बार कुछ फेरबदल हो सकता है। इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। तो आज जिन सीटों पर हम चर्चा करेंगे उनमें से एक सीट है बोरियो की सीट। बोरियो की सीट भी काफी दिलचस्प बनती हुई इस बार नजर आ रही है, क्योंकि लोबिन हेम्ब्रम इस बार बीजेपी से नहीं, जेएमएम से नहीं बल्कि बीजेपी से चुनावी मैदान में है। तो वहीं उनके सामने जेएमएम के धनंजय सोरेन चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। यहां जेएलकेएम ने भी अपना कैंडिडेट दिया है। सूर्य नारायण हांसदा यहां से जेएलकेएम के कैंडिडेट हैं। तब बोरियो का मिजाज क्या रहा है? क्या लोबिन हेम्ब्रम जो लगातार जेएमएम में रहते हुए भी सरकार के खिलाफ बगावती तेवर अपनाते रहे और आखिरकार बीजेपी में चले गए हैं, उनको यहां जेएमएम से फायदा मिलता रहा है या उनके व्यक्तित्व को यहां फायदा मिलता रहा है? तो बोरियो की सीट को एनालिसिस करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़े हुए हैं। रंजन जी, बोरियो की सीट को किस रूप में देख रहे हैं? यहाँ का रिकॉर्ड क्या रहा है? देखिए, बोरियो की सीट जो है वो प्रतिष्ठा की सीट हो गई है, जेएमएम के लिए भी और लोबिन हेम्ब्रम के लिए भी। लोबिन हेम्ब्रम ने जब वो विधायक थे पिछले टर्म में जेएमएम से, तो उन्होंने सरकार के कई फैसलों पर जो है वो विरोध जताया था। यहाँ तक कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो वो वहां से निर्दलीय राजमहल से खड़े हो गए अपने ही प्रत्याशी के खिलाफ, और नतीजा ये निकला कि जेएमएम ने उन्हें पहले पार्टी से निष्कासित किया और बाद में दल बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता भी खत्म की विधानसभा से। लेकिन लोबिन ये सवाल बराबर पूछते हैं कि जब गलती एक जैसी हो तो सजा अलग अलग क्यों? वो हमेशा चमरा लिंडा का उदाहरण देते हुए आपको दिखेंगे कि कहते हैं कि वो भी तो गठबंधन प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव में उतरे थे, तो उनका जो है सिर्फ निलंबन हुआ और मेरा निष्कासन। इस पर वो अक्सर सवाल करते हैं। फिलहाल चमरा लिंडा जो है वो विशुनपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, जेएमएम के टिकट पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। अब अगर हम बोरियो सीट पर आ जाएं तो एक चीज तो देखने को मिलती है कि बोरियो में लोबिन हेम्ब्रम का अपना एक वोट प्रतिशत तो रहा है इतिहास में। अब वो कितना बचा हुआ है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप लोकसभा चुनाव में देखिए तो लोबिन को बोरियो में 14,133 वोट मिले। तो आप देखें कि जहां जेएमएम को 77,537 और बीजेपी को 74,876 वोट मिले, तो लोबिन को उस तुलना में काफी कम वोट मिले, 14,133। और यही वजह है कि जेएमएम यहां से लीड करने में सफल रहा 2,661 वोटों से। जबकि अगर आप देखें 2019 में तो ये लीड जो जेएमएम की थी वो 11,000 वोटों की थी। तो यहां पर लोबिन हेम्ब्रम की वजह से जेएमएम को डेंट जरूर लगा और उनकी लीड छोटी हुई। लेकिन जब आप बीजेपी को जो वोट मिले हैं 74,876 और उसमें लोबिन के वोट को 14,133 को जोड़ देते हैं तो वो लगभग जो है 88,000 के आसपास आ जाता है, उससे कुछ ज्यादा। तब आप जब जेएमएम का वोट देखते हैं तो वो 77,537 कम दिखता है। तब यहाँ पर अब ये है कि बीजेपी में जाने के बाद क्या बीजेपी के कार्यकर्ता उस तरह मेहनत करेंगे जो बीजेपी कैंडिडेट के लिए करते रहे, जो शुरू से बीजेपी में रहा हो? देखिए, लोबिन हेम्ब्रम के सामने कुछ चुनौतियां हैं। जो पहली चुनौती है वो ये है कि जब वो बीजेपी के नेता के तौर पर वोट मांगने निकलेंगे तो जो उनके पुराने कार्यकर्ता थे या पुराने वोटर थे जो जेएमएम के नाते उनको वोट करते रहे थे, उसमें से कितने इनके साथ जुड़ेंगे, ये पहली चुनौती है। अगर ज्यादा जोड़ लेंगे तो नेचुरली जो है उसका फायदा उनको होगा। दूसरी बात यह है कि अब वो बीजेपी एक नए दल में है, बहुत लेट वो बीजेपी में शामिल हुए, तो अब वहां जो लोकल संगठन है, जो स्थानीय संगठन है बीजेपी का, वहां उन्होंने किस तरह से संतुलन बिठाया, तारतम्य बिठाया, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। हालांकि देखिए, जो बीजेपी से पिछली बार चुनाव लड़े थे सूर्य नारायण हांसदा,
अब वो JLKM के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं, तो आप एक इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि लोबिन की परेशानी थोड़ी कम हुई कि जो एक दावेदार था अगर वो रहते तो एक भीतरघात का खतरा जो है यहां पर बना रहता। लेकिन वो खतरा तो खत्म हुआ, लेकिन एक दूसरा खतरा ये शुरू हो गया कि सूर्य नारायण हांसदा जो कि JLKM के प्रत्याशी हैं, वो जो वोट लाएंगे वो किसके वोट में डेंट मारेंगे? क्या वो लोबिन हेम्ब्रम के वोट काटेंगे या फिर वो JMM के वोट काटेंगे? तो इसके लिए हमें थोड़ा पहले जाना होगा और देखना होगा कि जब 2014 में सूर्य नारायण हांसदा JVMP के टिकट पर लड़े थे, तब उनको 17% वोट आए थे और नतीजा ये हुआ था कि तब JMM को 35.82 और ताला मरांडी को 36.27% वोट आया था और ताला मरांडी जीत गए थे। थोड़ा और पीछे अगर चलें 2009 में, तब भी वो JVMP से ही प्रत्याशी थे, 22.67% उनको वोट आया था और तब आप देखिए कि JMM का वोट प्रतिशत 32.98 मतलब लगभग 33% और बीजेपी का वोट प्रतिशत 25%। तो इसका मतलब यह है कि वो दोनों के वोट में डेंट लगाते हैं। तो ये चीज इस बार देखने की होगी कि चूंकि अब वो बीजेपी में काफी समय से थे, 5 साल 6 साल से वो बीजेपी में थे, तो क्या वो बीजेपी के वोटों पर ज्यादा सेंधमारी करते हैं JMM की तुलना में, या एक उनका अपना वोट बैंक है 16-17% का जो कि उनको मिलता रहा है, और क्या वो वोट बैंक उनको जाने से बीजेपी और JMM दोनों को नुकसान होगा? ये एक देखने वाली बात होगी। तो एक सूर्य नारायण हांसदा ने टेंशन तो दे ही दी है। जहां तक लोबिन हेम्ब्रम का सवाल है, उनका गणित बहुत साफ है। उनको पता है कि बीजेपी का यहां 36 से 40% का बेस वोट अब हो गया है। अब इसमें वो अपने कितने वोट जोड़ पाते हैं ये महत्वपूर्ण होगा। अगर वो इसे 46-47 तक पहुंचा पाए तो उनके लिए जीत की राह आसान हो जाएगी। अगर JMM के वोट भी कुछ जा सकते हैं लोबिन हेम्ब्रम के साथ, क्योंकि लंबे समय से वहां रहे लोबिन हेम्ब्रम JMM के बैनर में, तो ये धनंजय सोरेन के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। जी हाँ, ये हो सकता है और धनंजय सोरेन को अपने परंपरागत वोटों पर भरोसा है और उनकी कोशिश होगी कि जो JMM का वोट है उसमें सेंधमारी न कर पाए लोबिन हेम्ब्रम या सूर्य नारायण हांसदा, बल्कि उनकी इच्छा तो यह होगी कि सूर्य नारायण हांसदा लोबिन हेम्ब्रम के वोट में सेंधमारी करें ताकि उनको फायदा हो। तो एक ट्रायंगुलर फाइट आपको यहां पर देखने को मिलेगी। भले तीसरा कोण जो है वो उतना सशक्त ना हो, लेकिन वो असर तो इस चुनाव पर डालेगा, क्योंकि वो जितने अभी वोट लेकर आते हैं उसका असर इस चुनाव पर पड़ेगा। तो आप कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बोरियो में जो लोबिन हेम्ब्रम है एक कठिन चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने आप को साबित करना है। और आपको बता दूं कि JMM भी अपना 100% यहां झोंकेगा, बल्कि 110% कहिए, क्योंकि ये प्रतिष्ठा की सीट JMM के लिए भी बन गई है, ठीक उसी तरह जिस तरह लोबिन हेम्ब्रम भी अपना 110% यहां पर देने वाले हैं। तो मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है और नजर होगी कि यहां से परिणाम क्या आता है। चलिए, तो यहाँ मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। लोबिन हेम्ब्रम क्या अपनी सीट अब बीजेपी के बैनर तले बचा पाते हैं या फिर धनंजय सोरेन यहाँ बाजी मार लेते हैं, इस पर नजरें टिकी रहेंगी। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। जानवी सिरामिक से करें टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर की 50,000 से अधिक की खरीदारी और पाए 5 खास कूपन के जरिए GST काटकर 4 साल के अंदर पूरी राशि वापस। जानवी सिरामिक, हुर मोड़, डाल्टनगंज, शाहपुर रोड, गढ़वा, झारखंड। शर्तें लागू। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक
वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।